द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन और उसकी टीम एक केव में फंसे हुए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सब आ गए? हाँ, इसका क्या मतलब था? मुफेंग चारों तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं, आगे चलो। सियावियन ने कहा। रुको। अचानक मुइंग की ठंडी आवाज गूंजी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, सावधान रहो, पहले अंदर देख लेते हैं। सियावियन ने फ्लेम पावर फैलाई और स्टोन गेट में कदम रखा। मुइंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी छाती पर नीली होली फ्लेम दिल की धड़कन की तरह तेज तेज कांप रही थी। ये केवल तब होता था जब सामने कोई ऐसा पावर हाउस हो जिसका मुकाबला असंभव हो। कुछ ही कदमों में। सियावियन, रुके क्यों? मुफेंग ने पूछा। आगे दो रास्ते हैं। सियावियन ने बाएं और दाएं इशारा किया। दो रास्ते? सब चौंक गए। ये डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस लगता है, लेकिन यहाँ अनगिनत अनजान खतरे हैं। ग्रीन फ्रूट ने कहा। दोनों रास्ते कोर तक ले जाते हैं, लेकिन क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। हमें साथ रहना चाहिए, मुइंग ने कहा। सियावियन ने अपनी सोल पावर फैलाई, दोनों रास्तों की गहराई तक जांच की, लेकिन कोई भी जानकारी वापस नहीं आई। कोई भी एक चुन लेते हैं, सियावियन बोला। नहीं, बहुत जल्दबाजी है, ग्रीन फ्रूट ने विरोध किया। गलत रास्ता लिया तो मुश्किल और बढ़ेगी। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? सियावियन ने शांत आवाज में पूछा। ग्रीन फ्रूट चुप रह गई। तो बाएं चलते हैं। सियावियन बिना रुके लेफ्ट रास्ते की तरफ बढ़ गया। अगर कोई खतरा आया तो सबसे आगे मैं रहूंगा। उसकी सादी आवाज ने सबके दिल को गर्म कर दिया। चलो, सब उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही वो अंदर घुसे, पीछे वाला रास्ता तुरंत गायब हो गया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। मुफेंग ने कंधे उचकाए। अचानक दोनों दीवारों पर रोशनी जल उठी। पूरा पैसेज उजाले से भर गया। बीच में छोटे छोटे गोल पत्थर रास्ता बना रहे थे। लगता है यहाँ का मालिक बड़ा शौकीन है, सियावी बोला। या फिर? सियावियन की आंखें संकरी हो गई। उन्हें पहले से पता है कि हम आ रहे हैं। सियावियन, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए था? मुइंग ने पूछा। 6th ऑर्डर आइस एट्रीब्यूट एम्परर ग्रेट डेमन कोर और उसका ब्लड एसेंस, सियावियन ने गंभीर आवाज में कहा। होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना मजाक नहीं था। उसे चाहिए था 7 फ्लेम फ्लावर्स, जूस एंड डैन, ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड। अब सिर्फ 6th रैंक आइस डेमन कोर बचा था। कुछ देर बाद वो पासेज से बाहर निकले। सामने फैला था विशाल डेजर्ट माउंटेन रेंज, पहाड़, झीलें, जंगल और डेंस मिस्टीरियस ओरा। यही डेजर्ट माउंटेन रेंज है, ग्रीन फ्रूट बोली। यही सारे ट्रेजर्स छिपे हैं। अचानक हवा कितनी फ्रेश है, मुइंग खुशी से बोली। लेकिन सियावियन का दिल बेचैन था। यहाँ कुछ गड़बड़ है। अचानक चारों तरफ पानी की हलचल है। सियावियन की सोल पावर फैल गई। सब सावधान। मुइंग की होली फ्लेम अचानक भड़क उठी। उसकी आंखें कांप उठी। सब यहाँ से हटो, सियावियन चिल्लाया। तभी जमीन कांप उठी। पूरा जंगल ऊपर उठ गया और नीचे से उभरा एक भयानक 4 पैरों वाला मॉन्स्टर। उसकी दहाड़ से पूरा डेजर्ट माउंटेन रेंज कांप उठा। इसकी खाल जेट जैसी चमकदार है, सियावी बोला। मॉन्स्टर? सियावियन की आंखें जल उठी, क्योंकि उसे इस बीस्ट से भयानक ठंडा ऑरा महसूस हो रहा था। सियावी, क्या तुम पक्का बता सकते हो कि यह किस तरह का मॉन्स्टर है? सियावियन हवा में तैरते हुए सियावी से बोला। अभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं, लेकिन इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस देख के एक बात साफ है, ये बीस्ट कम से कम 6th रैंक एम्परर लेवल का है, सियावी ने कहा। हालांकि सामने खड़ा यह विशाल मॉन्स्टर बेहद भयानक था, लेकिन सियावी को जरा भी डर नहीं था, क्योंकि सियावी एक फायर एल्फ था और उसकी मौजूदा ताकत 8 स्टार डोवडी के बराबर थी। करीब 100 मीटर ऊंचा ये दैत्यकार शरीर उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। 6th रैंक एम्परर मॉन्स्टर, मुफेंग के स्वर में हल्की घबराहट झलक उठी। एम्परर रैंक मॉन्स्टर्स की पावर सीधे इंसानी डोवडी के बराबर होती है। 6th रैंक एम्परर मॉन्स्टर मतलब ह्यूमन 6 स्टार डोवडी। 6 स्टार डोवडी डोवडी रैम का सबसे बड़ा वाटर सैड माना जाता है। अनगिनत टैलेंटेड लोग इसी लेवल पे अटक जाते हैं और जीवन भर इसे पार नहीं कर पाते, क्योंकि 6 स्टार डोवडी बनने के लिए हेवनली ट्रिबुलेशन का बैप्टिज्म झेलना पड़ता है। यह हेवनली ट्रिबुलेशन बेहद भयानक होता है, जरा सी चूक और सीधी मौत। लेकिन अगर कोई इसे पार कर ले तो उसकी डोवसी में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। यही कारण था कि जुलाव ने उन्हें जुमानलिंग एम्परर पॉन्ड में ट्रेन करने भेजा था। उस पॉन्ड की रियल पावर 6 स्टार डोवडी बनने के समय ही प्रकट होती है। 6th रैंक एम्परर बीस्ट सच में मुश्किल है, मुफेंग बोला। लेकिन सियावियन मुस्कुराया। उसके शरीर से एक निडर प्रेशर फैल गया। आजमा के देखते हैं। हाँ, मुइंग, मुफेंग और ग्रीन फ्रूट ने एक साथ जवाब दिया। मैं भी, सियावी उत्साह से बोला। नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, सियावियन ने कहा। ये सिर्फ 6th रैंक है, हम 4 काफी हैं। तुम अलर्ट रहना। काफी समय से लड़ाई नहीं की, शरीर सुस्त हो गया है। सियावियन की आंखों में फ्लेम भड़क उठी। चलो, पहले इसकी स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट परखते हैं। सियावियन सबसे पहले हमला करने आगे बढ़ा। उसका शरीर फ्लेम के सहारे बिजली की तरह फटा। तेज गति से वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच गया। मेरा पाम अटैक झेलो,
आग से ढकी पाम पूरी तरह नीचे गिरी। उस विशाल मॉन्स्टर ने अचानक शरीर मोड़ा और हमला बचा लिया। ये कैसे? सियावियन चौंका। पूरा जंगल हिल उठा, पेड़ गिर पड़े, धूल उड़ने लगी। पीछे हटो। सियावियन ने सबको इकट्ठा किया। उस बीस्ट का असली रूप सामने आ गया। बर्फ जैसी सफेद फर जिसपे आइस के कण जमे हुए, 4 शक्तिशाली पैर और माथे पे किंग का निशान। आंखें एम्बर रंग की जिनसे डरावना दमनकारी ऑरा निकल रहा था। हवा चलने पे उसका फर लहराया और पूरा इलाका अचानक भयानक ठंड से भर गया। ये क्या चीज है? मोइंग कांप उठी। ये आइस एट्रीब्यूट मॉन्स्टर है, मुफैंग बोला। आइस मार्क टियान हु? सेवन की आंखें चमक उठी। किस्मत देखो, अंदर आते ही आइस बीस्ट मिल गया। अगर इसका डेमन कोर और ब्लड एसेंस मिल जाए तो जूस एंड डैन पूरी हो जाएगी। सेवन के भीतर जोश उमड़ पड़ा। इसे हर हाल में मारना होगा। उसकी आवाज में क्लिंग इंटेंट भर गया। किसने इस किंग की नींद भंग की? आइस बीस्ट की दहाड़ आसमान फाड़ गई। ठंडी हवा की लहरें चारों ओर फैल गई। तुम लोग यहाँ आने वाले पहले इंसान नहीं हो, लेकिन यहाँ आने वाला हर इंसान मरता है, उस बीस्ट ने गर्व से कहा। सच में? सेवन बिजली की तरह उसके पास पहुंचा। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। भयानक एनर्जी हथेली में इकट्ठा हुई। 100 मीटर विशाल हथेली बन के आगे बढ़ी। स्नो स्पीयर। बीस्ट ने एक बर्फ का भाला बनाया और सामने फेंक दिया। दोनों शक्तियां जोरदार टकराई। आसमान कांप उठा। दिलचस्प। बीस्ट की आंखों में आश्चर्य उभरा। तुम साधारण इंसान नहीं हो, ये बीस्ट वाकई खतरनाक है। सेवन ने मनी मन आंका। इसकी आइस पावर नॉर्मल 6 स्टार डोबरी से कहीं ज्यादा थी, लेकिन पीछे हटना संभव नहीं। जैसे ही सब लोग अगला अटैक करने वाले थे, अचानक एक भयानक काली आंधी चली। ये हवा! मुफैंग चिल्लाया। कुछ गड़बड़ है। नीली रोशनी से सब ढक गए। मोइंग कांप उठी। ये क्या है? अचानक एक घने कोहरे से एक काली बिजली जैसी किरण गिरी। उसी पल सेवन के हाथ में मौजूद सोल ईटर तालिस्मान बुरी तरह कांप उठा। ये वही इविल ओरा? ये वही ब्लैक पावर थी जो एंट्रेंस पे उस व्हाइट रॉक में थी। खतरा! सेवन चिल्लाया। आइस बीस्ट की आंखें सिकुड़ गई। फिर से आ गया ये अभिशाप। उसने पूरी ताकत से बचने की कोशिश की, लेकिन आसमान का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सेवन और बाकी लोग जमीन पे आ गिरे। आज ये 100 लीटर तालिस्मान इतना बेकाबू क्यों है? सेवन बुदबुदाया। उसकी आंखें उस विशाल बीस्ट पे टिक गई, जिसका चेहरा पहली बार डर से भर गया था। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? ग्रीन फ्लूट और मोइंग ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सामने के सीन को देख के स्तब्ध रह गए। एक ह्यूमन 6 स्टार डोबडी के बराबर ताकत रखने वाला आइस बीस्ट इस समय एक ब्लैक लाइट की रेस से डर के आसमान में इधर-उधर भाग रहा था। ये उसकी शान और घमंड के बिल्कुल विपरीत था। एल्डर लोंग, ये सब क्या है? सियावियन ने उलझन में अपने एंसेंट रूलर से पूछा। ये शायद इविल ट्रेस है, ऐसा अंश जो किसी की आत्मा या यहाँ तक कि शरीर को भी कंट्रोल कर सकता है। लोंगी बेहद चौंका हुआ था। डैम! सेवन ने दांत पीसते हुए कहा। इस अजीब इविल विंड के नीचे हमारा शरीर पूरी तरह दब गया है। इस काली आंधी के कारण आसमान का प्रेशर इतना ज्यादा था कि 5 स्टार डोबडी की पावर भी उन्हें हवा में टिकाए नहीं रख पा रही थी और सभी जमीन पर उतरने का मजबूर हो गए। उधर आइस बीस्ट की एम्बर आंखें डर से भरी थी और वो लगातार उस ब्लैक लाइट से बचने की कोशिश कर रहा था। गम्बत! ये चीज पहले लेवल पे कैसे आ गई? ये तो केवल दूसरे अंतिम तल पे ही होनी चाहिए थी। उस व्यक्ति द्वारा घायल किए जाने के बाद से मैं यहीं छिपा था। आइस बीस्ट पागलों की तरह उड़ रहा था। अब देर नहीं की जा सकती। अगर इसे नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। हम सब मिलकर अटैक करेंगे, सियावन ने गंभीर आवाज में कहा। अगले ही पल उसने अपने पीछे से एंसेंट रूलर निकाल लिया। 23 रंगों की भयानक फ्लेम आसमान में भड़क उठी। मुफैंग ने ब्लैक रे को देखते हुए कहा, ये घोस्ट रैंप की पावर जैसी नहीं लगती, पर इतनी इविल कैसे हो सकती है? मोइंग ने धीरे से फुसफुसाया, कहीं ये वही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन तो नहीं? रुको! अचानक लोंगी बोला, पहले इन्हें लड़ने दो। सब वहीं ठिठक गए। हर बार तुम ही क्यों पीछा करते हो? आइस बीस्ट आसमान में गरजा। अगर यही जिद है तो ये किंग तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देगा। अचानक उसका शरीर बदल गया। उसकी बर्फ से सफेद फर पे भयानक ठंड की परत जमने लगी। ये उसकी असली वार फॉर्म थी। हेवनली क्रैम्पोन्स! उसके पंजे उठे और 3 विशाल आइस स्पीयर पैदा हुए, लेकिन 1 मीटर दूर ही वो पिघल गए। क्या? आइस बीस्ट सन्न रह गया। ब्लैक रे अचानक और तेज हुई। उसमें से भयानक इविल पावर फूट पड़ी। आइस मार्क! बीस्ट के माथे पे एक विशाल दरार फट गई। अंदर से 100 मीटर लंबा बर्फीला लाइट पिलर निकला। पूरा इलाका वॉइड से नीचे जम गया, लेकिन ब्लैक रे ने उसे भी चूर चूर कर दिया। शायद इस आपदा से बचना इम्पॉसिबल है। आइस बीस्ट ने आंखें बंद कर ली। अचानक उसके शरीर पे एक पुराना जख्म चमक उठा और वही इविल ओरा। और फिर ब्लैक रे ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट डाला। कितना रूथलेस है!
मुइंग की आंखें भर आई। अब जल्दी करो, सियावन गरजा। डेमन कोर और ब्लड एसेंस ले लो। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके हाथ में मौजूद 100 लीटर तालिस्मान बेकाबू होकर कांपने लगा, मानो वो उस इविल शक्ति को निगल जाना चाहता हो। सियावन, तुम कोर निकालो, ये जगह हम संभालेंगे, मुइंग बोली। 3 मिनट, 10 भी लगे तो कोई बात नहीं, मु फेंग बोला। सियावन झुक के आइस बीस्ट की लाश देखने लगा, लेकिन खून एक बूंद भी नहीं बहा था। जख्म के चारों ओर ब्लैक इविल गैस लिपटी थी। ये इविल ओरा लोंगी गहरी सोच में पड़ गया। ये चोट बीस्ट की अपनी नहीं, ये उसी ब्लैक रे की पावर है। सियावन ने धीरे से फ्लेम रैप्ड जेड नाइफ निकाली और बीस्ट के माथे पे चीरा लगाया। तभी भीषण इविल ओरा फूट पड़ा। 100 लीटर तालिस्मान पागलों की तरह खिंचने लगा। शांत हो जाओ, सियावन ने अपनी सोल पावर से उसे दबाया, लेकिन तभी उसने देखा डेमन कोर के पास वही चेहरा, वही इविल फेस जो एंट्रेंस के पत्थर पे था। इतना भयानक, सिर्फ एक झलक ने सियावन का दिल कंपा दिया। इतना डर उसने कभी डोडी कॉन्टिनेंट पर महसूस ही नहीं किया था, यहाँ तक कि एल्डर जो की हाफ इमोर्टल पावर के सामने भी नहीं। डैम, ये 100 लीटर तालिस्मान आखिर कर क्या रहा है? सियावन ने हथेली में मौजूद 100 लीटर तालिस्मान की लालच भरी इच्छा को जबरदस्ती दबाते हुए कहा, ये चीज बहुत ज्यादा इविल है, चलो इस 100 लीटर तालिस्मान को ही आजमाते हैं। घोस्ट वर्ल्ड में इस 100 लीटर तालिस्मान की रेपुटेशन बेहद जबरदस्त है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। जैसे ही सियावन थोड़ा इम्पेशेंट हुआ, एल्डर लोंग की आवाज गूंज उठी। ठीक है, 100 लीटर तालिस्मान, अगर तुझे सच में निकलना है तो आज पेट भर के निकल। सियावन के दिल से एक जोरदार रोर निकला और उसने हथेली में मौजूद 100 लीटर तालिस्मान पर लगाया हुआ सप्रेशन हटा दिया। सप्रेशन हटते ही सियावन की हथेली पे एक ब्लैक मिस्टीरियस रून उभर आया। वो ब्लैक रून धीरे धीरे हवा में तैरने लगा और आइस बीस्ट के माथे पे मौजूद इविल ओरा को घूरने लगा। अगले ही पल 100 लीटर तालिस्मान हल्का सा चमका और सीधा उड़ के आइस बीस्ट के डेमन कोर के पास मौजूद इविल ओरा की ओर बढ़ गया। जैसे ही 100 लीटर तालिस्मान पास पहुंचा, वो इविल ओरा पूरी तरह कांप उठा, मानो किसी नेचुरल एनिमी को देख लिया हो। भागना चाहता है? अब बहुत देर हो चुकी है। सियावन की आंखें चमकी। जैसे ही इविल ओरा में हल्की सी हलचल हुई, उसके शरीर के भीतर मौजूद फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हो गया और एक बेहद चमकीली फ्लेम निकल के सीधे आइस बीस्ट के माथे को ढक गई। इस फ्लेम की आड़ में बाहर वालों को कुछ दिखाई नहीं देगा। सियावन ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत 100 लीटर तालिस्मान को नीचे छुपा दिया ताकि मुफेंग और बाकी लोग कुछ नोटिस ना कर सकें। कुछ ही पलों में 100 लीटर तालिस्मान ने आइस बीस्ट के डेमन कोर के चारों ओर मौजूद प्योर इविल ओरा को निगल लिया। इतना ही नहीं, उसकी सक्शन पावर अभी भी संतुष्ट नहीं हुई। अगले ही पल वो आइस बीस्ट के पूरे शरीर पर फैल गई और उसकी बॉडी में छिपी हर एक बूंद इविल एनर्जी को खींच के साफ कर दिया। फिर जाके 100 लीटर तालिस्मान संतुष्ट होके सियावन की हथेली में लौट आया। जैसे ही इविल एनर्जी शरीर में पहुंची, सियावन को लगा मानो उसका दिमाग डगमगा रहा हो। दिल के भीतर से गहरा डर उमड़ पड़ा। अपना मन स्थिर रखो, ये इविल एनर्जी इंसान के मन को सबसे पहले नष्ट करती है। अगर ये मन में घुस गई तो इंसान सिर्फ किलिंग मशीन बन जाता है। लोंगी की आवाज एक एक शब्द करके सियावन के दिमाग में गूंज उठी। तभी सियावन थोड़ा संभला। अगले ही पल वो इविल एनर्जी सियावन की हथेली पे इकट्ठा हो गई और वहाँ एक ब्लैक गहरी सिनिस्टर शक्ति बनने लगी। उसी समय 100 लीटर तालिस्मान फिर से उभरा। उसके केंद्र में एक छोटा वॉर्टेक्स बन गया जो उस इविल एनर्जी को खींचने लगा। मैं भी हेल्प करता हूँ। सियावन ने 100 लीटर तालिस्मान की मंशा समझ ली और तुरंत अपनी टेरिफाइंग फ्लेम पावर से उस इविल ओरा को जबरदस्ती 100 लीटर तालिस्मान की ओर धकेल दिया। मर जा। सियावन ने पावर और बढ़ा दी। 100 लीटर तालिस्मान ने पूरी ताकत से खींचा और सियावन की हेवनली फ्लेम के दबाव में वो इविल ओरा आखिरकार वॉर्टेक्स में खिंच गया। जैसे ही इविल एनर्जी भीतर गई, सियावन को मौत, डर, निराशा, आतंक जैसी अनगिनत भावनाएं महसूस हुई। लगता है इस 100 लीटर तालिस्मान में अभी भी बहुत से रहस्य छुपे हैं। जब मेरी ताकत काफी हो जाएगी तब मैं तुम्हारे सारे रहस्य खोलूंगा, सियावन ने धीमी आवाज में कहा और 100 लीटर तालिस्मान को समेट लिया। अब बारी थी डेमन कोर और ब्लड एसेंस की। सियावन ने नाइफ उठाया और डेमन कोर निकाल लिया। वो स्नो व्हाइट डेमन कोर बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा था और उसके भीतर असीमित आइस एट्रीब्यूट शक्ति छुपी थी। ये सच में 6th रैंक एम्परर आइस एट्रीब्यूट डेमन कोर है। लेकिन तभी ये काला धब्बा क्या है? सियावन ने डेमन कोर घुमाया और ऊपर एक पिच ब्लैक स्पॉट देख लिया। फिर से इविल ओरा। ध्यान से देखने पे उसे साफ महसूस हुआ कि ये डेमन कोर भी इविल एनर्जी से संक्रमित हो चुका था। डैम, इस इविल ओरा ने इतने लंबे समय तक आइस बीस्ट को धीरे धीरे खाया, फिर भी ये बीस्ट अब तक एसिमुलेट नहीं हुआ। वाकई कमाल का जीव था। सियावन ने गहरी सांस ली। 100 लीटर तालिस्मान, इसे भी साफ कर, सियावन ने मन में आदेश दिया। लेकिन नहीं, 100 लीटर तालिस्मान की ओर से एक साफ इनकार आया।
क्या? सियावियन चौंका। इसने अभी अभी इतनी ज्यादा इविल एनर्जी निकली है, शायद अभी इसे और एब्जॉर्ब करने में परेशानी हो रही है। लोंगी ने समझाया, अगर तुम चाहते हो कि ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में आए तो तुम्हें खुद इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कमाल है, मेरी किस्मत भी क्या है। सियावियन झुंझलाया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सावधानी से डेमन कोर और ब्लड एसेंस को इकट्ठा कर लिया। डैम, इस ब्लड एसेंस में भी इविल ओरा घुसा हुआ है। 10 बूंदों में से हर एक में अलग अलग लेवल की इविल कंटेमिनेशन थी। कोई बात नहीं, जू सेंग डैन वैसे भी सेकंड ग्रेड एम्परर रैंक अल्केमिस्ट से ही बन सकती है। मेरे पास अभी भी समय है। सियावियन ने सब सामग्री समेट ली। अब होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। डेजर्ट माउंटेन रेंज की पीक, असीम विशाल आकाश के बीच एक भव्य एंसेंट अल्टर हवा में तैर रहा था। उस पे एक विशाल इम्पोजिंग थ्रोन रखा था। थ्रोन के बाईं ओर एक अज्ञात मिस्टीरियस रिवर हॉर्स और थ्रोन के ठीक सामने आकाश में खड़ी एक अद्भुत विशाल आकृति। अगर सियावियन यहाँ होता तो वो तुरंत पहचान लेता। ये वही जायंट हैंड है जो उसने दीवार की पेंटिंग में देखा था। बिल्कुल वही सीन, एक विशाल हथेली जो आसमान से नीचे गिर रही है और उसके सामने एक बैंगनी सुनहरा फिगर जो अपनी हथेली से उसे रोक रहा है। डेजर्ट माउंटेन रेंज के पहले लेवल पे मौजूद आइस बीस्ट का ओरा गायब हो गया। एक बेहद अप्रसन्न आवाज गूंजी। उसके होठों पे हल्की सी नाराज मुस्कान उभरी। दिलचस्प, सफल हुआ। मुइंग ने सियावियन को अपनी ओर आते देखा तो तुरंत हल्के से होठ खोले। उसकी आवाज में साफ उत्साह झलक रहा था। हाँ, सफल हो गया, सियावियन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसने डेमन कोर और ब्लड एसेंस की कंटेमिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। ये तो अच्छा हुआ, मुइंग ने हल्की आवाज में कहा। यहाँ क्या हालात हैं? सियावियन अभी तक इविल ओरा और सोल ईटर तालिस्मान के बदलावों में ही उलझा हुआ था, इसलिए इधर की लड़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और तुरंत पूछ बैठा, स्थिति अच्छी नहीं है। मुइंग की सुंदर आंखें चमकी। ये ब्लैक रे बेहद डरावनी है। मुफैंग ने अपने कुछ बेहद खतरनाक तरीके आजमाए, फिर भी इसे खत्म करने का कोई संकेत नहीं है। ये मानो इमोर्टल एंड इंडेस्ट्रक्टेबल हो। अमर, ये सुनते ही सियावियन चौंक उठा, लेकिन तभी उसके हाथ में मौजूद सोल ईटर तालिस्मान से एक बेहद लालची ओरा फूट पड़ा। उसी पल सियावियन के दिमाग में एक विचार कौंध गया। मुफैंग, ग्रीन फ्लूट, मुझे इसके पास जाने का मौका दो, मेरे पास तरीका है। सियावियन की गर्जना सबके कानों में गूंज उठी। ठीक है, मुफैंग और ग्रीन फ्लूट ने बिना हिचक हामी भर दी, क्योंकि वो पहले ही समझ चुके थे कि ये इविल ब्लैक बीम साधारण चीज नहीं है। जेनकोंग, थाउजेंड्स ऑफ स्नेक टाइड। मुफैंग और ग्रीन फ्लूट ने एक साथ अपना सबसे जबरदस्त हमला छोड़ा। मुफैंग की लकड़ी की तलवार से भयानक डोची फूटी और विशाल स्वॉर्ड अटैक बन के ब्लैक रे की ओर झपटी। वहीं ग्रीन फ्लूट की हरी बैटल ची जहरीले सांपों में बदल गई। हजारों स्नेक्स घातक पॉइजन के साथ सीधे ब्लैक रे पे टूट पड़े। सियावियन, क्या सच में कोई उपाय है? मुइंग परेशानी वाली आवाज में बोली। तभी भयानक टकराव हुआ। चारों ओर धूल, चिंगारियां और उथल पुथल फैल गई। लेकिन इसी जबरदस्त धमाके के बीच किसी ने नहीं देखा कि सियावियन के पैरों के नीचे का स्पेस हल्के से कांपा और उसका शरीर गायब हो गया। स्पेस शटल टेक्निक, सियावियन ने तुरंत पहचान लिया। यही वो मिस्टीरियस टेक्निक थी जो सियावियन को यिन कोर्स फॉरेस्ट में मिली थी। कम दूरी में स्पेस ट्रेवल करने वाली टेक्निक। अगले ही पल ब्लैक रे के आसपास का स्पेस लहराया और वहां से एक हाथ निकला। वो हाथ सियावियन का था। उसकी हथेली पर चमक रहा था सोल ईटर तालिस्मान। जैसे सियावियन ने हथेली आगे बढ़ाई, एक भयानक सक्शन फोर्स फूटी और वो इविल ब्लैक बीम जो मुइंग, मुफैंग और ग्रीन फ्लूट तीनों को मिलकर भी काबू में नहीं आ रहा था, एक ही पल में गायब हो गया। अच्छा हुआ कि इन जबरदस्त फ्लक्चुएशंस में किसी ने नोटिस नहीं किया। सियावियन ने राहत की सांस ली और तुरंत वापस लौट आया। सियावियन कहाँ गया? मुफैंग ने चारों ओर देखा। सब ठीक है, मैंने इसे निपटा दिया, सियावियन शांत आवाज में बोला। निपटा दिया? मुफैंग हैरान रह गया। आखिरकार शांति मिली। ग्रीन फ्लूट ने राहत भरी सांस ली। सियावियन ने अपनी अंगूठी से कई हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल्स निकाली। सब डोजी रिकवर करो। सबने तुरंत गोलियां निगल ली। पिल की पावर फैलते ही उनकी फाइटिंग ची बेहद तेजी से बहाल होने लगी। तुम ठीक हो? सियावियन ने धीरे से पूछा। हाँ, सियावियन ने सिर हिला दिया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में
एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।